हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं एक न्यू मानवा को लेके आया हूँ और इस मानवा का नाम आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें उत्तर बताते हैं कि लोगों को हमेशा जीनियों से बहुत ज़्यादा आशा होती है। फिर हमें दिखाते हैं दो लड़के चल रही होती हैं, बाजू में एक लड़का जा रहा होता है। फिर उनमें से एक लड़की बोल रही होती है, देखो उस लड़के को, ये वही जीनियस है ना अपने कॉलेज का, मैंने सुना है इसने सारे के सारे एडवांस स्पाई प्रोग्राम और सारे के सारे प्रोफेशन इसने मास्टर करके रखे हैं। फिर दूसरी लड़की बोलती है, और ये दिखता भी अच्छा है और ऐसा लगता है आज इसे बहुत ज़्यादा पावरफुल जॉब क्लास मिलेगी। फिर हम देखते हैं वो लड़का जेब में हाथ डाले हुए जा रहा होता है। लड़की अभी बात कर रही होती हैं, कोर्स क्यों नहीं, ये करके दिखाएगा। अगर ये हो गया तो मैं इससे अपनी फीलिंग कन्फेस करूंगी। अब हमें उत्तर बता रहे होते हैं 100 साल पहले ये दुनिया गेम में बदल गई और हर तरह के मॉन्स्टर यहाँ पर आने लगे। उसी के साथ लोगों ने स्किल भी अपनी अवेकन करना शुरू कर दी और लोगों ने उस चीज को एक एक करके फेस किया और धीरे धीरे उन मॉन्स्टर का लेवल भी बढ़ता चला गया और उसके कारण बहुत से अवेकन लोग मारे गए। और इस समय जीनियस को ही सबसे ज़्यादा अटेंशन मिलती है और उनकी एबिलिटी कैसी है इससे ये पता चलता है कि वो आगे कैसे जिएंगे। फिर हम वापस लड़के को दिखाया जाता है और गाइस यही हमारा एमसी होता है और एमसी मन में सोच रहा होता है, आखिरकार ये मौका आ चुका है। मेरा नाम जियंगली है और 18 साल पहले मैं इस वर्ल्ड में क्रॉसओवर किया बहुत ज़्यादा टैलेंट के साथ और मैंने बहुत सारी एबिलिटी को सीखा और मेरा एक ही गोल है कि मैं पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर बनूं। रिजल्ट देखकर एक आदमी बोल रहा होता है, इसका टैलेंट तो बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट है और इसने एक क्लास की जॉब भी अवेकन करी है। जॉब को डिवाइड करा गया है बेसिक जॉब, एडवांस जॉब, हिडन जॉब। और जॉब्स की ताकत से और उनकी डिफिकल्टी से वो अवेकन कर सकते हैं हिडन जॉब। और ऐसे लोगों को पाना बिल्कुल ऐसा है कि घास भूस में एक सुई को ढूंढने जैसा। हमें दिखाते हैं वो आदमी को, इसका फ्यूचर तो बाउंडलेस है और मैं ये सब चीज़ों में कभी भी गलत नहीं रहा हूँ। कोर्स इतना ज़्यादा टैलेंट होने के कारण तुम लोगों से बहुत ज़्यादा जेलेसी अट्रैक्ट करोगे और लोग तुम्हारे बीच में आने की कोशिश करेंगे। तभी हम दिखाते हैं एक लड़के को, वो एमसी से बोल रहा होता है, हे ये वही नहीं है सबसे बड़ा जीनियस जिसका इतनी बेसब्री से इंतजार हो रहा था? जिंगली, मैंने सही कहा ना? फिर हमें उस लड़के का नाम दिखाया जाता है, यान यू। वो बोल रहा होता है, तो इस बार तुम कौन सी जॉब अवेकन करने की सोच रहे हो? फिर एमसी सोचता है, यान यू ये गोल्डन डोमेन से है, 3 जीनियसों में से एक, हमारी जो गोल्डन डोमेन अकेडमी उसमें से, और इसके पापा बहुत ज़्यादा पावरफुल है, गोल्डन क्लास के प्रैक्टिशनर, लेकिन मैं हर जगह पूरे कैंपस में इससे एक कदम आगे हूँ। तो एमसी उसके पास में से जाते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता कि मैं क्या अवेकन करूंगा। फिर वो लड़का एमसी के कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है, शो ऑफ करना बंद करो, मुझे लगता है तुम एक कचरा जॉब अवेकन करोगे। फिर बाद में हम पे गुस्सा मत होना जब हम तुम्हें बुरा भला कहेंगे। एमसी बोलता है, हाथ हटा। फिर वो भी एमसी की तरफ देखने लगता है और वो गुस्से में होता है। फिर हम देखते हैं एमसी बहुत गुस्से में उसकी तरफ देख रहा होता है। फिर वो भी हाथ हटा देता है, चलो जाने दो। फिर एमसी मन में बोलता है, हाँ जैसा इनने कहा है आज मैं सब लोगों की अटेंशन में रहूंगा। अगर मैं अवेकन करने में फेल हो गया तो मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा और एक बार जीनियस फेल हुआ तो वो एक हंसी का ठिकाना बन जाता है। फिर हमें एक जगह का सीन दिखाते हैं, वहाँ पर एक जन अनाउंस कर रहा होता है, क्लास 1 में से जेंग डू ने पहले अवेकन किया, अब फेल हो गया। फिर बाजू में एक लड़की होती है, वो बोल रही होती है, तुम एक स्टूडेंट हो और तुमने एक नॉर्मल अवेकन करी है, इतना निराश मत हो, यहाँ पे हर जगह पोटेंशियल है। चलो अगला कौन है? फिर हम देखते हैं अचानक से बहुत तेज रोशनी आ रही होती है और लोग बोल रहे थे, उधर देखो उधर देखो, वाह। फिर हमें दिखाते हैं एक लड़की अवेकन कर जाती है, एडवांस जॉब क्लास, स्विफ्ट आर्चर। फिर लोग चिल्ला रहे होते हैं, ये तो ल्यूमुवान है, इसने सक्सेसफुली अवेकन कर लिया है स्विफ्ट आर्चर को, वाह ये तो जीनियस लड़की है अपने गोल्डन डोमेन अकेडमी की। फिर हम देखते हैं वो लड़की एमसी की तरफ देख रही होती है और एमसी ताली बजा रहा होता है। फिर चिल्ला रहे होते हैं, अगला, उधर देखो एक और एडवांस क्लास जॉब, क्लास 3 में से ये, इसने सक्सेसफुली अवेकन कर लिया अपनी जॉब को, इसकी जॉब है फ्लेम जॉब, एडवांस जॉब क्लास फ्लेम जॉब। फिर वो बोलता है, ये तो सिर्फ एक एडवांस क्लास ही है। फिर लोग आपस में बोल रहे होते हैं, एक ही बार में 2 लोग एडवांस क्लास में अवेकन हो गए, ये क्लास तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसी क्लास में से एक और स्ट्रॉन्ग इसी तरफ आ रहा है। तो वो लड़का एमसी से बोल रहा होता है, मुझे लगा ये तो सिर्फ एडवांस जॉब क्लास है, लेकिन ये क्लास भी बहुत अच्छी है मेरी आंखों के सामने तो, और बाकी जिनके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है सारे के सारे पागल। ऐसा मत सोचना, तुम्हारे जोकर जैसे एफर्ट कुछ चेंज हो जाएगा उनसे, टैलेंट ऐसा होता है जिसके साथ तुम पैदा होते हो। एमसी मन में बोलता है, पागल कहीं का। फिर ऊपर से कोई चिल्ला रहा होता है, क्लास 4 जिंगलिंग। एमसी बोलता है, इधर। फिर हमें दिखाते हैं जो लोग टेस्ट चेक कर रहे होते हैं उनमें से एक लड़की बोलती है, क्या ये जिंगलिंग है जिसके सबसे ज़्यादा अच्छे ग्रेड है पूरे स्कूल में? फिर बीच में बूढ़ा आदमी बोलता है, हाँ ये पूरे स्कूल में सबसे ऊपर आता है। फिर हम देखते हैं एमसी कॉन्सेंट्रेट कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि स्क्रोल एक बुक सामने आती है, दोनों से मिलकर एक पावर जनरेट हो रही होती है एमसी के आजू बाजू। फिर वो चश्मे वाला आदमी उठ के बोलता है कि अवेकन में इतना ज़्यादा कुछ हो रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं यूनिक हिडन क्लास। फिर हम देखते हैं एमसी का जो वो एनर्जी शांत हो रही होती है, पैनल में लिखा हुआ आता है बेसिक जॉब क्लास मेज। फिर हम देखते हैं बूढ़ा आदमी बोल रहा होता है, ये क्या हुआ, क्या ये पूरे स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट नहीं था?
कि वो चश्मे वाला आदमी सोचता है मेज। फिर हम देखते हैं वो लड़का जो एमसी को पहले चिल्ला रहा होता है वो बहुत तेज हंस रहा होता है और बोल रहा होता है इसके साथ तो यही होना चाहिए, मेरी फिल्म में तो इससे भी ज़्यादा अच्छी है। फिर हम देखते हैं वो लड़की के आजू बाजू भी लोग बोल रहे होते हैं जिंगली ये जो जीनियस है ना ये शायद फेक है, ऐसे ही है ना जी मुआन, तुम हो सबसे ज़्यादा रियल डील, तो प्लीज़ तुम मुझे अपनी टीम में ले लो, मैं तुम्हें फॉलो करना चाहती हूँ। फिर हम देखते हैं एमसी शांति सा खड़ा रहता है अपनी स्किल देखने के बाद। ऑडियंस में से सब लोग इस पर बुरा भला बोल रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, ये तो अपने स्कूल का टॉपर था ना और इसे क्या मिला, सिर्फ एक मेज। तुमने सही कहा, मुझे इस पर बहुत ज़्यादा हाई होप थी, लेकिन आखिर में क्या निकला, कुछ भी नहीं, ये रिजल्ट निकला। और हंस रहे होते हैं बाकी लोग। तुमने प्रिंसिपल का एक्सप्रेशन देखा, ये कितना ज़्यादा निराशा से भरा हुआ है, अपनी आवाज़ कम करो, सुनने मत दो किसी को। फिर एमसी सोचने लगता है मन में ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे सिर्फ इतना ही था मेरे लिए। फिर हम देखते हैं एमसी सामने देखता है, फिर एमसी के सामने एक विंडो खुली रहती हैगी, उसमें लिखा रहता है कॉन्ग्रेचुलेसन, तुमने एक स्पेशल टैलेंट को अवेकन किया है, स्किल है ऑटोमेटिकली मैक्स लेवल। एमसी बोलता है स्पेशल टैलेंट, मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं सुना है, क्या इसका कुछ कनेक्शन है मेरा उस दुनिया से इस दुनिया में आने का, क्या ये मेरी स्किल है, लेकिन ये तो मैक्स लेवल है ही नहीं। फिर हम देखते हैं उस विंडो में कुछ हो रहा होता है, बिजली कड़क रही होती है उधर पे। फिर हम देखते हैं एमसी का लेवल अचानक से बढ़ने लगता है 5 से 7। फिर एमसी देखते रहता है। फिर हम देखते हैं एमसी के तीनों चीज का लेवल बार पूरा बढ़ जाता है। फिर हम देखते हैं एमसी का पूरा लेवल मैक्स हो चुका होता है। एमसी बोलता है ये क्या हो रहा है, मुझे याद है टीचर पुजिंग ने मेरे को पहले बताया था, अवेकन करने के बाद तुम्हें 3 स्किल मिलती लेवल 1 की, और लेवल अप होने के बाद तुम्हारी ताकत और इफेक्ट्स जुड़ जाते हैं, लेकिन लेवलिंग अप जो स्किल है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन यहाँ पे शायद ऐसे भी लोग होंगे जो अपने लेवल को मैक्स स्किल तक पहुँचा देते हैं। एमसी हंस रहा होता है और बोल रहा होता है जो मैक्स लेवल की स्किल है वो तो बहुत ज़्यादा सिंपल निकली, ऐसा लगता है मेरा फ्यूचर अभी भी मेरे हाथों में है। ऐसी स्किल जिससे सारे लेवल ऑटोमेटिक मैक्स हो जाते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, हिडन क्लास से भी ज़्यादा। टीचर एमसी को बुला रहे होते हैं जिंगली जिंगली। फिर एमसी अचानक से उठता है, जिंगली इतना ज़्यादा निराश मत हो, भले ही ये हिडन क्लास नहीं है लेकिन तुम एक प्रैक्टिशनर बन चुके हो और इसके साथ तुम फ्यूचर में आगे कुछ भी बन सकते हो और सारे टीचर तुम पे बिलीव करते हैं। एमसी भी हंसता है और बोलता है आपका शुक्रिया प्रिंसिपल, मैं कंटिन्यू हार्ड वर्क करूंगा। टीचर बोलते हैं चेयर अप करो और अपनी क्लास में जाओ। तो टीचर मन में बोलते हैं ये तो अच्छा लड़का है, ये तो सच में सराहनीय है। फिर एमसी मन में सोच रहा होता है जैसा मैंने सोचा था, जो रियलिटी है बहुत ज़्यादा हार्श होती है। जीनियस को सक्सेस देखने से अच्छा ये देखना चाहते कि जीनियस कैसे फेल होता है, लेकिन मैं तुम सबको डिसअपॉइंट करने वाला हूँ। फिर हमें शूटिंग रेंज का सीन दिखाते हैं, सब लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। फिर हमें दिखाते हैं वो लड़का अपनी फायर मैजिक का यूज़ कर रहा होता है, वो टारगेट को हिट कर देता है। उस लड़के के दोस्त तारीफ कर रहे होते हैं तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छे हो यान, तुम्हारा तो जवाब ही नहीं। तो वो लड़का एमसी को जाते हुए देखता है तुम इधर ऑर्डिनरी मैजिक। फिर हम देखते हैं वो एमसी के सामने अपनी फायर मैजिक का यूज़ करता है और बोलता है मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। फिर एमसी उस तरफ देखता है और बोलता है क्या। फिर वो बोलता है इधर आओ और अपनी स्किल दिखाओ जरा जीनियस। एमसी बोलता है भूल जाओ इसके बारे में, तुम लोग अपने आप ही प्रैक्टिस करते रहो, मेरे को प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, मैं पहले से स्किल्ड हूँ। ये सब बातें सुन के उस लड़के को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है तुम बहुत ज़्यादा नॉनसेंस बातें कर रहे हो, तुमसे किसने कहा कि हम तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करेंगे, मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारी स्किल दिखाओ हमें, तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे साथ कम्पीट करने की, तुम मेरे साथ कम्पीट करोगे जिसके पास फ्लेम मैजिक है, तुम तो सिर्फ एक डरपोक हो। फिर हम देखते हैं एमसी अपनी फ्लेम का यूज़ करता है, उसकी बाजू में से उसकी फ्लेम जारी होती है। फिर हम देखते हैं उसकी बाजू में से फ्लेम निकल जाती है और वो बोल रहा होता है इसको छोड़ो, ये तो बेसिक स्पेल है, क्या तुम सीरियस हो अभी। फिर हम देखते हैं पीछे बहुत बड़ा धमाका होता है और इसका तो मुंह खुला रह जाता है। फिर वो पीछे देखता है ये क्या हो रहा है। फिर हम देखते हैं बहुत बड़ा धमाका हुआ होता है पीछे, और जितने भी टारगेट होते हैं सारे के सारे टूट जाते हैं। फिर वो गुस्से में एमसी की तरफ देखता है और बोलता है ये कैसे हो सकता है, क्या तुम एक बेसिक मेज नहीं हो। एमसी मन बोलता है कि जो बेसिक लेवल की फायरबॉल पावर थी बहुत ज़्यादा खतरनाक निकली। फिर एमसी घर में आ रहा होता है और मन में बोल रहा होता है मुझे लगता है ये फायरबॉल पावर हाई लेवल के साथ बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन सिर्फ इतना यूज़ करने की वजह से इसने मेरा पूरा आधा माना यूज़ कर लिया। मुझे जल्दी से लेवल अप करना होगा या तो मुझे अपने माना का मैक्सिमम अमाउंट बढ़ाना होगा। फिर हम देखते हैं एमसी को कोई बोल रहा होता है तुम बच्चे तुम ऐसे कैसे आ सकते हो बिना कुछ बोले अंदर। फिर हमें बताते हैं जिनकी मदर होती हैंगी टेन क्यूंगस्यू। एमसी बोलता है मदर। फिर उसकी मदर बोल रही होती है जल्दी आओ, हाथ धो लो, खाना खा लो आके। एमसी बोल रहा होता है मॉम मैंने आज सक्सेसफुली अवेकन कर लिया है और मैं मेज हूँ। उसकी मम्मी भी खुश होती हैंगी, बोलती हैं मेज, अच्छा मेज ये भी अच्छा है, और ये भी ध्यान रखना अगर तुम अपनी स्किल का यूज़ करते हो अपनी टीम के साथ पीछे रहना और सेफ तरीके से यूज़ करना। मोम के पास अभी तुम्हारे लिए कुछ है, ये लो, ये तुम्हारे पापा की तरफ से हैं। पहले के दिनों में उनके पास भी एक बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रोफेशन था। एमसी भी चिल्ला के बोलता है फादर क्या तुमने मुझे पहले नहीं कहा था कि फादर पहले मर चुके हैं मेरे पैदा होने से पहले, तो वो इतने ज़्यादा पावरफुल प्रोफेशनल थे तो वो आखिर में गए कहाँ और उन्होंने हमें इतने सालों से इग्नोर क्यों करा। फिर एमसी की मदर बोल रही होती है मुझे भी नहीं पता, बस उन्होंने इतना कहा था कि वो दुनिया के आखिरी छोर पर जा रहे हैं
वहाँ पर उन्हें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर को अटेंड करना था, तो वो बहुत जल्दी में चले गए थे। लेकिन तुम्हें इसके लिए मुझे ब्लेम नहीं करना चाहिए। उन्होंने प्रॉमिस करा था तुम्हें मेज बनाएंगे, फिर मैंने तुम्हें मेज स्टडी करने के लिए कहा था, लेकिन अब तुम बड़े हो चुके हो और एक मेज बन चुके हो। अम्मा बिल्कुल थक चुकी है, जल्दी जाओ अपने रूम पे और आराम करो। लेकिन उससे पहले इस बॉक्स को चेक जरूर कर लेना। फिर एमसी उस बॉक्स को देख रहा होता है, फिर एमसी उस बॉक्स को खोल रहा होता है, उसमें से रोशनी निकल रही होती है। एमसी बोल रहा होता है ये, फिर हमें दिखाते हैं उसमें 2 स्क्रोल रखे होते हैं और एक नोट लिखा रहता है। एमसी चिल्लाते बोलता है प्रोफेशन को चेंज करने का स्क्रोल। एमसी के भी पसीने निकल रहे होते हैं। ये तो एक स्पेशल प्रोफेशन को चेंज करने का काम आता है और ये किसी भी प्रोफेशन को गॉड लेवल तक पहुंचा सकता है। इस दुनिया में प्रोफेशन को डिवाइडेड किया गया है, जहाँ पे तुम एक लेवल पहुंचकर ब्रेक थ्रू करके नेक्स्ट रैंक पे पहुंच सकते हो। मेरे पापा का टॉप लेवल का गॉड लेवल प्रोफेशन था, लेकिन वो फिर भी सिर्फ गॉड लेवल के प्रोफेशन पे थे। लेकिन फादर किस रैंक पे होंगे तो उनको ये स्क्रोल मिला। होली डोमेन और डेमी गॉड, अगर उनके पास सच में इतनी स्ट्रेंथ है तो इतने सालों से उनके बारे में कोई न्यूज़ क्यों नहीं है। लेकिन अब मुझे कैसे भी करके लेवल अप करना होगा और गॉड लेवल प्रोफेशन तक जाना होगा। और इन 7 दिनों में एक ट्रायल शुरू होगा जिन सिटी में। फिर हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है। उधर पे एक लड़का बोल रहा होता है, एक और इग्नोरेंट बच्चा को ये नहीं पता कि आसमान कितना दहाई है, अर्थ कितनी ज़्यादा मोटी है, उसने अभी अवेकन करा है और यहाँ आ गया बिल्डरनेस में। ऐसा लगता है कि शायद इसके पास कोई पावरफुल प्रोफेशन होगा। तो लोग भी पीछे से बोल रहे होते हैं, तुम तो अंधे हो, देखो इसे, ये कितना स्किनी है, इसका मेज प्रोफेशन होने के साथ और क्या होगा। फिर हम देखते हैं हमसे पीछे से कोई बोल रहा होता है, लिटिल ब्रदर तुम्हारे ओरा को देख के ऐसा लग रहा है तुम नए नए अवेकन स्टूडेंट हो, क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहते हो। बड़े वाला लड़का एक बोल रहा होता है, वी हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर को अटेंड करना है, हमें ऐसे लड़के को क्यों ले जाना है जो हमें पीछे करेगा। तुमने सही कहा, ये इसका बिजनेस है कि ये अपनी लिमिट को नहीं जानता, तुम बस बहुत ज़्यादा काइंड हो वी। क्योंकि लड़की बोलती है तुम सारे के सारे ऐसे क्यों हो। एमसी बोलता है कोई बात नहीं, तुम्हारी काइंडनेस के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं अपने हिसाब से ठीक हूँ। वो लड़की बोलती है रुको रुको थोड़ी देर रुको। एमसी भी कंफ्यूज हो जाता है, अगर तुम हमारे साथ टीम अप नहीं करना चाहते तो कम से कम इसे रख लो, आखिर में तुम भी मेज हो, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा काम में आएगा। एमसी बोलता है तुम्हारा शुक्रिया। वो लड़की बोलती है चलो फिर हम चलते हैं, अपना ध्यान रखना। फिर हमें दिखाते ग्रे फॉरेस्ट लेवल 4 का बिग ब्रदर गोब्लिन। फिर एमसी पेड़ के पीछे से सबके देख रहा होता है। फिर एमसी अपनी स्किल का यूज़ करता है और उसको फायर बना के फेंकता है। फिर हम देखते हैं एमसी का अटैक उस गोब्लिन की तरफ जा रहा होता है। फिर गोब्लिन भी चौंक जाता है, उसकी तरफ एक अटैक आ रहा होता है, बहुत ही धमाका होता है। फिर हम देखते हैं गोब्लिन जल जाता है। एमसी बोल रहा होता है ये तो सच में मैक्स लेवल का फायरबॉल अटैक है, इसने तो लेवल 4 के गोब्लिन को एक ही बार में ढेर कर दिया। फिर हम देखते हैं और भी गोब्लिन आते हैं, एमसी देख रहा होता है पीछे। फिर हम देखते हैं एमसी के पीछे बहुत सारे गोब्लिन होते हैं। एमसी बोलता है क्या तुम इतनी सारी आवाज़ सुन के अट्रैक्ट हुए हो। फिर हम देखते हैं सारे सारे गोब्लिन एमसी पर अटैक कर देते हैं। फिर एमसी अपनी स्किल का यूज़ करता है और बोलता है ये तो अच्छा है, मुझे तुम्हें सर्च नहीं करना पड़ा एक एक करके लाइटिंग आर्मर। फिर हम देखते हैं एमसी शील्ड बना लेता है, गोब्लिन के अटैक से बच जाता है। एमसी बोलता है मैक्स लेवल का आर्मर स्पेल, ये इतनी आसानी से टूटेगा नहीं, चलो फायर स्पेल को फिर से यूज़ करते हैं। फिर से एमसी फायरबॉल को यूज़ करता है और जहाँ जहाँ गोब्लिन होते हैं हर जगह फायरबॉल जा रही होती है। ये तो बिल्कुल ऐसा लगा जिससे मैंने हथौड़े से एक अखरोट को तोड़ा हो। फिर हमें सिस्टम का दिखाया जाता है मैसेज अलर्ट। फिर मैसेज आता है सिस्टम का लेवल 1 से लेवल 2 तक का हो चुका होता है एमसी का लेवल। और एमसी मन ने बोलता है जो एक्सपीरियंस मिला है ये बहुत ज़्यादा कम है। फिर हम देखते हैं एक और गोब्लिन आ रहा होता है। फिर एमसी अपनी फायरबॉल का फिर से यूज़ करता है और बोलता है भले तुम कितने भी ज़्यादा आ जाओ, रिजल्ट 3 पे एक ही होगा। फिर एमसी फिर से चुटकी बजा देता है तो कुछ भी नहीं होता। एमसी भी बिल्कुल कंफ्यूज। फिर एमसी पैनल में देखता है। फिर एमसी बोलता है ओह नो, मेरा माना तो खत्म हो चुका है, अभी मैंने सिर्फ 2 फायरवॉल स्किल यूज़ करी और एक लाइट आर्मर और मैं लेवल अप भी तो कराऊँ और मेरा माना पुल इंक्रीज नहीं हुआ। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कि जो आर्मर स्किल है ये अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है, मैं अपने माना को मेडिसन से बढ़ा देता हूँ अभी के लिए, इन सबसे पहले इनको ख़त्म कर देता हूँ। फिर हम देखते हैं एमसी नीचे से लकड़ी उठा रहा होता है और बोल रहा होता है तुम मेरे डिफेंस को तो तोड़ नहीं सकते वैसे भी, अब मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेले मैच की पावर। जैसे सोचा था मेले मैच की पावर बहुत ज़्यादा लो है, लेकिन 10 पॉइंट काफ़ी हैं, वैसे भी तुम मेरे साथ कुछ कर नहीं सकते। एमसी थकारा बोलता है फाइनली मैंने उन सबको डाउन कर दिया, मेरा फिजिकल डैमेज भी बहुत ज़्यादा लो है, अभी मेरे पास सिर्फ फायरबॉल मैजिक है अटैक के लिए, अभी जो मेरा माना है 2 फायरबॉल ही मैं यूज़ कर पाऊंगा, यही मेरी लिमिट है अभी। और जब फायरबॉल कूल डाउन मोड में जाएगा मुझे अपनी शील्ड वाली स्किल का यूज़ करना होगा और इससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना माना बचा सकता हूँ। फिर हम देखते हैं एमसी को सुनाई देता है ये जो साउंड है इसका मतलब, हमें दिखाते हैं एक गोब्लिन नाक से धुआं निकाल रहा होता है। फिर हम देखते हैं एमसी के सामने बहुत बड़ा गोब्लिन आ जाता है। एमसी बोलता है ये तो एलिड मॉन्स्टर है, एलिड मॉन्स्टर अर्ली स्टेज का, ये शायद मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस दिला सकता है, चलो तुम्हारी टाइमिंग तो परफेक्ट है, आर्मर स्पेल। वो गोब्लिन भी कंफ्यूज जाता है क्या करा इसने। एमसी सोचता है हाँ ओ नो। हम देखते हैं गोब्लिन एमसी के सामने खड़ा होता है
और एमसी मन में बोलता है मेरे पास तो माना बचा ही नहीं लाइट आर्मर यूज करने के लिए। फिर हम देखते हैं वो गोब्लिन एमसी पे हमला कर रहा होता है और एमसी उस हमले से बच जाता है। गोब्लिन भी एमसी की तरफ गुस्से में देख रहा होता है और एमसी मन में सोच रहा होता है अब ऐसा लगता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। हम देखते हैं छोटा गोब्लिन एमसी के पीछे लकड़ी से मारता है। फिर एमसी पीछे देखता है मैं तो छोटे मॉन्स्टर के बारे में तो भूल ही गया था। फिर एमसी भगने लगता है और बोलता है तुम लोग मुझे बुली कर रहे हो क्योंकि मेरा माना खत्म हो गया है, मुझे शांत रहना होगा। जो अभी करंट सिचुएशन है मेरे पास 3 तरीके हैं इन लोगों से डील करने के लिए। पहले मेरे पास कोई तरीका ऐसा ढूंढना होगा जिससे मैं मेडिसिन को यूज कर सकूं और अपना माना रिस्टोर कर सकूं। फिर हम देखते हैं वो छोटा गोब्लिन पत्थर उठाता है, एमसी उस पत्थर से बच जाता है। एमसी मन में बोलता है लेकिन मेरे पास तो कोई भी चांस नहीं है उस सिचुएशन में फोकस करने के लिए। दूसरा तरीका ये है कि मैं ये पोशन को यूज कर लूँ जो तो नॉर्मल क्वालिटी का पोशन है। क्या ये सच में मेरा आधे से ज्यादा माना रिस्टोर कर पाएगा? भले ही मैं इससे फायरबॉल का यूज नहीं कर पाऊँ लेकिन मैं लाइट आर्मर का यूज तो कर पाऊंगा। तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, सबसे पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा और रिकवर करके फिर से वापस आना होगा। लेकिन भागना ये मेरा स्टाइल नहीं है। अगर मैंने वेट करा मेरे माना का नेचुरली रिकवर करने का तो उसमें 24 घंटे लग जाएंगे और इतने समय में ये एलिड मॉन्स्टर को शायद कोई और ना मार दे। फिर हम देखते हैं एमसी वो पोशन पी लेता है और उसका माना रिस्टोर होने लगता है और फिर वो मॉन्स्टर एमसी पे हमला कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं वो मॉन्स्टर हमला कर देता है, हर जगह पत्थर पत्थर उड़ रहे होते हैं, मॉन्स्टर भी चौंक जाता है। फिर हम देखते हैं वो मॉन्स्टर का अटैक शील्ड में टकरा जाता है। फिर एमसी मन में बोलता है मैं सोच रहा हूँ मैं कितना माना अपना रिकवर कर सकता हूँ इस मैक्स लेवल मेडिसिन को यूज करके, इससे पहले मेरे लाइट आर्मर टूट जाए। ये एक गिम्बल है। फिर हम देखते हैं एमसी मेडिटेट करने लगता है। वो गोब्लिन भी गुस्से में देख रहा होता है और वो बहुत सारे अटैक एमसी के शील्ड पे कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं एमसी की शील्ड भी टकरी होती है और वो अटैक पे अटैक करे जा रहा होता है और आखिरी में एमसी की शील्ड भी टूट जाती है। एमसी बोलता है अब काफी है, क्या तुम थक गए हो, अब मेरी बारी है। फिर हम देखते हैं एमसी का अटैक उस मॉन्स्टर पे लग जाता है और उस अटैक से मॉन्स्टर फट जाता है और एमसी भी खांस रहा होता है। ये बहुत ज्यादा क्लोज था, मैक्स लेवल की मेडिसिन सही में ज्यादा पावरफुल है। अब मैं 4 लेवल तक पहुंच चुका हूँ इस एलिट मॉन्स्टर को मारने के बाद। चलो देखते हैं यहाँ पे कुछ अच्छी चीज है कि नहीं है। ओ 2 पीसेस ब्लैक आयरन इक्विपमेंट, लेकिन जो मेरी करंट कॉम्बैट स्ट्रेंथ है जिससे मैं सिर्फ अपनी एक हिट से मॉन्स्टर को मार सकता हूँ या तो मॉन्स्टर मुझे एक हिट से मार सकता है। ये जो बिगिनर इक्विपमेंट है ये शायद मेरे लिए किसी काम में नहीं आएंगे, ये दिखने में बहुत ज़्यादा बेकार लग रहे हैं। अभी के लिए इसे रख लेता हूँ, चांस मिलेगा तो इसे बेच दूंगा कहीं पे। और एक और चीज़ है, इसके कारण मैं तीसरा फायरबॉल फुल स्ट्रेंथ पे यूज़ नहीं कर पाया और हर बार मुझे अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाना होगा और इन मॉन्स्टर को इकट्ठा करने के लिए। ये स्पीसीज तो कोई कंपेयर ही नहीं है जो पूरा दिन मुझे एलिट मॉन्स्टर से लड़ना पड़ा। काश मेरे पास लो लेवल का एक विंड रेज अटैक होता। एमसी देख रहा होता है हाँ, तो बोलता है ये भगवान स्किल बुक, और इस बुक से तो कोई भी आसानी से सीख सकता है, तो किस तरह की इसमें स्किल लेगी। और हम देखते हैं उसमें से बहुत तेज बिजली निकल रही होती है। लाइटिंग मुझे याद है, ये तो एरिया इफेक्ट स्किल है, ये तो सच में स्केलेबल स्किल है और इसमें तो कंट्रोल इफेक्ट भी है। चलो इसे ट्राई करते हैं। तो हमें दिखाते हैं वापिस जंगल में और यहाँ पे गोब्लिन कैंप बना के सो रहे होते हैं और फिर एमसी ने उनकी नींद खराब करके उनको झटका दिया होता है खतरनाक तरीके से। वो लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कौन है रात में परेशान कर रहा है। एमसी बोलता है एक शॉट ये काफी नहीं है क्या? फिर एमसी एक और करता है, चलो देखते हैं एक और से क्या होता है। फिर हम देखते हैं एमसी फिर से झटका मारता है उन लोगों को। इस बार वो लोग ढेर हो जाते हैं और एमसी मन में बोलता है भले ही इसका डैमेज फायरबॉल से ज़्यादा नहीं है लेकिन जो इससे माना खत्म होता है वो बहुत ज़्यादा कम है और जो इसका कास्टिंग और कूलडाउन टाइम है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है फायरबॉल से। और इसमें तो मॉन्स्टर को एक जगह इकट्ठा करने की जरूरत ही नहीं है। फिर एमसी मन में बोलता है यही चीज़ तो आखिरकार मुझे चाहिए थी। चलो अब मेरे पास छोटे मोटे मॉन्स्टर से डील करने के लिए एक स्किल है। चलो नेक्स्ट टारगेट है ग्रे फॉरेस्ट में एरिया बॉस। अगर एलिट मॉन्स्टर में कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस दिला सकते हैं जो एरिया बॉस है उसमें तो मुझे बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन जो मैंने अपनी पहली फाइट से सीखा है बॉस एरिया में जाने से पहले सबसे पहले मुझे अपना माना रिकवर करना होगा। फिर मैं दिखाते हैं बॉस मॉन्स्टर को। फिर हमसे बोलता है क्या तुम भी मेज हो? तो इसी के साथ हमारी वाली वीडियो खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पे।